नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला में आज हम बात करेंगे आजकल देश में सियासी भूचाल की। जी हां, आजकल देश में सियासी भूचाल आया हुआ है और मुद्दा है ईडी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो तमाम कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। कांग्रेसियों का कहना है कि ईडी अब सत्ता में बैठी बीजेपी की कठपुतली बन गई है और उसका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर ड्रामा कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही है। अगर आप पाक साफ हैं तो सवालों के जवाब देने में आखिर क्या आपत्ति है? आखिर पूछताछ पर इतना बवाल क्यों? चलिए इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। आज फिर ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और जैसा कि अंदाजा था वैसी ही तस्वीर सड़कों पर देखने को मिली। कांग्रेसी नेताओं ने इसके विरोध में देश भर में सड़क पर उतरकर सत्याग्रह किया। कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। पूछताछ के खिलाफ पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी विजय चौक के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल समेत 50 सांसदों को हिरासत में लिया गया। सबसे पहले समझिए नेशनल हेराल्ड का पूरा केस। 1938 जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू किया। इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल करता था। आजादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YIL बना, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप है। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेसी नेताओं के बड़े बयान। अजय माकन, जो कि कांग्रेस महासचिव हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और आप उसके नेताओं को सत्याग्रह के लिए राजघाट जाने से रोक रहे हो। लोकतंत्र में जिस दिन एक पहिया उलट गया उस दिन लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर ड्रामा कर रही है। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस अपना रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर कांग्रेस को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं। तो वहीं हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उससे पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को बुला करके बार बार जो एक प्रताड़ित करने का, जो एक अपमानित करने का जो प्रयास कर रही है, उसको खिलाफ तमाम हिंदुस्तान के अंदर आज हमारा प्रदेश कांग्रेस के सभी मुख्यालयों पर आज सत्याग्रह चल रहा है। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं ना, महंगाई लोकल मैन हम सरकार से क्यों गए हैं? हम संसद में हम क्यों सांसद बने हैं? हम सांसद केवल सरकार का गुणगान करने के लिए बने हैं, तो विपक्ष, संवैधानिक रूप से विपक्ष को समाप्त करा दीजिए। हम इन मामलों पे सरकार से पूछना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, मगर उस चर्चा की इजाजत नहीं मिल रही।
और हम उस चर्चा की इजाजत नहीं तो राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देना चाहते हैं। बिल्कुल, और ज्ञापन देके वापस संसद चले जाएंगे। संसद अभी चल रही है, दीपेंद्र सर, संसद चल रही है आज। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस और हरियाणा यूथ कांग्रेस की ओर से आज चंडीगढ़ सेक्टर 16 स्टेडियम के पास ईडी और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। हिंदुस्तान के अंदर ईडी ऑफिस का राजनीतिकरण हो रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि ईडी ऑफिस है, वो आज ईडी ऑफिस ना रहकर बीजेपी का कार्यालय बन चुका है। बीजेपी के लोगों द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा उस डिपार्टमेंट की बागडोर जो है वह कठपुतली माध्यम से संभाली जा रही है। विपक्ष के नेताओं को आज टारगेट करके उन पर गलत मुकदमे लगाकर आज लोगों में एक उनको बदनाम करने की साजिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। देश भर में सोनिया गांधी से ईडी के जरिए हो रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। जहां कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में बैठी बीजेपी ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए सत्याग्रह के नाम पर सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। हर खबर ब्यूरो। तो सवालों पर इतना बवाल क्यों? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जुड़ी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। टीना कनवीर जुड़ी है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। और बिजवेंद्र रेडू जुड़े हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के इस डिबेट शो में। टीना कनवीर, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में सत्याग्रह आज कांग्रेस ने किया, सड़कों पर आज कांग्रेसी नेता उतरे, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना लाजमी है, क्या चाहती है कांग्रेस? ये जो प्रदर्शन हो रहा है, सत्याग्रह किया जा रहा है, ये किसके विरुद्ध किया जा रहा है? ईडी के विरुद्ध? क्या ये चाहते हैं आपके जांच ना हो, सोनिया गांधी से सवाल ना किए जाए? अगर जांच मुकम्मल नहीं हुई है तो वो तो पूरी होगी ना, जांच तो पूरी होगी ना। क्या चाहते हैं कि जांच ना हो, सवाल ना किए जाए सोनिया गांधी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश की जनता को कि विपक्ष को दुश्मन की नजर से ना देखा जाए। और जिस तरीके से ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, देखिए ये तो आप सोच के देखिए कि एक ऐसी महिला जो कि जिसने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया हो, उनके लिए ये सारी चीजें तो बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि ये सब बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं उनके ऊपर। और जो ये हम लोगों ने क्या मांग रखी है? हम लोगों ने कहा कि राजघाट पर हमें परमिशन दी जाए सत्याग्रह करने की, लेकिन वहां पर 144 की धारा लगा दी गई है। आप क्यों मतलब ये तो लोकतंत्र का एक तरीके से गला घोटने की एक साजिश की जा रही है। संसद में आप देखिए कि जानबूझकर ना महंगाई पर चर्चा की जा रही है, ना बेरोजगारी पर, ना अग्निपथ पर। हमारा जो ये सत्याग्रह है, ये जाहिर तौर पर हम अपने नेता को बचाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। हमारी नेता तो पाक साफ है। आप देखिए राहुल गांधी को 55 घंटे तक बुलाया गया था, 5 दिन तक लगातार, क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ गुमराह करने की तो वही तो सोनिया गांधी से भी पूछताछ की जा रही है, नाम करने की। वो सही है तो कुछ नहीं निकलेगा तौर पर नहीं। तो हमने कब मना किया? हमने कहा कि ईडी हम पे जांच ना करेगी। तो फिर सत्याग्रह क्यों हो रहा है? जांच करिए, लेकिन जिस तरीके से परेशान करने का तरीका है ना ये तो इनका, कि अगर आप मुद्दे उठाते हैं तो आप पर ईडी की जांच हो जाएगी। ये तो कितनी गलत बात है। आप विपक्ष की यहाँ पे रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, उनसे पूछिए कि विश्व शर्मा, ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद कैसे हटा दिया उनके ऊपर? वंदना जी, जांच होनी चाहिए ना, इन लोगों पर कोई जांच नहीं होती है। ठीक है टीना जी। वंदना जी, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक तो सभी का है ना, आखिर क्यों धारा 144 लगा दी गई? क्या दिक्कत है अगर वो शांति से सत्याग्रह कर रहे हैं? मोनिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हमें अधिकार है कि हम यहाँ पर देश भर में लोकतंत्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वंदना जी, एक बात यहाँ पर है कि वंदना जी के नाम पे सत्याग्रह उन्होंने पहली बार आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? यहाँ पर सुन पा रहे थे स्टेटमेंट जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के नेता। वंदना जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? पार्टी केस लगा रही है, तो आपको बताना चाहूंगी केस 2012 का है, जब आपकी ही सरकार हुआ करती थी। ये हमारी सरकार में कोई केस नहीं लगाया गया। वंदना जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? 2015 मुझे लगता है आपके बीच में नहीं बोला, कोर्ट नहीं आप लिख लीजिए। अगर आपको कोई जवाब देना तो लिख लीजिए। अगर आपको ऐसे बोलना तो एक्टिवेट नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी।
टीना जी अपनी बात पूरी करने दीजिए वंदना जी को, फिर आप सवाल कीजिएगा। और बोलना चाहती है वंदना बोल जी सकती है, मैं उनको और समय देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बीच में नहीं बोले। वंदना जी, आज देश भर में ये आवाज गूंजी, कांग्रेसियों की तरफ से ये कहा गया कि जब जब सरकार डरती है तो ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को आगे करती है, क्योंकि विपक्ष देश के मुद्दों को उठा रहा है, इसलिए बड़े नेताओं को चुन चुनकर परेशान किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के पीछे छुपकर कौन सामने आ रहा है ये तो हम सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर सरकार कहाँ से डरती दिखाई दे रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं के पीछे छुपकर कौन डर रहा है वो बड़े अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा है। आप ये देखिए, ये कह रहे कि धारा 144 क्यों लगा दी गई, क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? तो मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि जब आपने जो परिवार के नाम पर संग्राम मचाया हुआ है कि जब भाई गया तो बहन सड़क पर आ गई, माँ गई तो बेटा सड़क पर आ गया, और बहन जाएगी तो फिर जीजा आ जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, तो ये जो आप संग्राम मचा रहे हैं तो क्या आप भूल गए पिछली बार किस प्रकार से आगजनी की घटनाएं हुई, उपद्रव हुआ, किस प्रकार से मारपीट की गई? ये जो घटनाएं हुई थी कब हुई थी? आपके इसी तथाकथित सत्याग्रह के नाम पर। एक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, किसके नाम पर किया था? देश को आजाद कराने के लिए। और बड़ी शर्म की बात है, वही कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रही है। कौन से आरोपों से? भ्रष्टाचार के आरोपों से। भ्रष्टाचार के आरोप है आपकी नेता पर, और उसको आप सामना करिए। अगर आप सही है तो जाइए कोर्ट में और बोलिए। तो विरोध नहीं जताने देंगे क्या वंदना जी? एक चीज मोनिका, बिना डॉक्यूमेंट की एविडेंस के। एक सेकंड टीना जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास। 9 घंटे पूछताछ करना, 6 घंटे पूछताछ करना, इनको अंदर से मालूम है कहाँ पर गलती है, तभी तो कार्यकर्ताओं के पीछे छुपा जा रहा है। यही तो कारण है कार्यकर्ताओं के पीछे छुप कर ये बोल रहे हैं। प्रदर्शन नहीं करने देंगे क्या? राहुल गांधी के समय में हुआ था। प्रदर्शन नहीं करने देंगे क्या? देखिए, अगर पूरी दिल्ली को होस्टेज बना लेंगे, पूरे शहर को होस्टेज बना लेंगे, नहीं बनाने देंगे। अगर आप चाहते हैं शांति से सत्याग्रह तो कर रहे हैं ना तमाम नेता, करने देंगे। शांति से सत्याग्रह तो कर रहे हैं ना। समय में राहुल गांधी के समय में आपने सत्याग्रह नहीं देखा था? कौन सा रूप ले गया था? पूरे शहर को होस्टेज बनाएंगे, राजधानी को होस्टेज बनाएंगे, बाकी शहरों को होस्टेज बनाएंगे, मारपिटाई करेंगे, आगजनी करेंगे। सड़क पे किस प्रकार से आगजनी करेंगे? तो आज कौन सी आगजनी हुई वंदना जी? सुरक्षा करना, हिरासत में ले लिया गया तमाम नेताओं को। किसी के राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकों को नुकसान नहीं होने देंगे। झूठ मत बोलिए, इनसे कह दीजिए झूठ ना बोले ये चैनल पर आकर। हाँ बोले टीना जी, बोले टीना जी। दिल्ली में टायर चलाए गए सड़क पर। देखिए, तो आप एक बात, पुलिस वालों पे अटैक किया गया राहुल गांधी के समय में। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपने जांच करवाई? आपने विशु शर्मा के खिलाफ जांच करवाई, विजय माल्या के खिलाफ जांच करवाई? आपने किसी के खिलाफ जांच नहीं करवाई? जो सिर्फ विपक्ष में वो गलत है, ठीक है, वो गलत है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ईडी जांच कर रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर ईडी ने बुलाया तो उसमें गलत क्या है? आप ठीक है, औरों के भी एग्जाम्पल मैं भी दे सकती हूँ, एक बात सुनिए, मैं भी दे सकती हूँ। हमारे कौन से नेता जो ईडी ने बुलाया और वो नहीं गए, नोटिस आने पर गए कि नहीं गए? अच्छी बात है ना टीना जी, तो उसमें इतना बवाल काटने की क्या जरूरत है? पाक साफ है तो आप बाहर आ जाएंगे। देखिए राहुल गांधी जी को बुलाया गया, कुछ नहीं निकला, आ गए वापस। अब सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है, सवाल किए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। कितने बड़े इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को जांच के लिए बुलाया गया है, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हो, सभी को बुलाया गया जांच के लिए। सीनियर लीडर पर आप इस तरीके से ईडी की जांच बैठा रहे हैं, ये तो टॉर्चर है ना एक साफ तौर पर। अब जो मुद्दे उठा रहे हैं महंगाई पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, करवाइए ना आऊंगी वंदना जी चर्चा। संसद पे महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे? महंगाई के मुद्दे पर आइए ना सड़कों पर। टीना जी, महंगाई के मुद्दे पर तमाम नेता क्यों नहीं आते कांग्रेस के? ये जो जनता के मुद्दे हैं, आप बीजेपी तो ये कह रही है ना, बीजेपी कह रही है कि जब आला कमान पर आई तो सभी नेता आ गए सड़कों पर, जब आम जनता के मुद्दों पर ऐसे क्यों नहीं आते? बात बताइए, जयपुर में रैली किस चीज की थी? वो महंगाई पर ही रैली थी ना। तो आप ये मत कहिए सड़कों पर। इससे पहले एलपीजी के दामों पर और पेट्रोल के दामों पर कौन सड़कों पर था? कांग्रेस ही थी जो सड़कों पर थी। ठीक है, यूथ कांग्रेस के लड़के देख लीजिए या कांग्रेस के लीडर्स देख लीजिए, ये जवाब दे सकती है। दूध ठीक है वंदना जी, आप जवाब दीजिएगा। मुझे विजेंद्र जी के पास जाना, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि उनसे भी कमेंट लेना है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र जी, अगर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, सवाल किए जा रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ गलत है? इसके लिए इस तरीके से सड़कों पर उतरना कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का, क्या ये सही है? आपके भी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्या
इनेलो की तरफ से इस तरीके से सड़कों पर उतरा गया, पूछताछ हो रही है, अगर आप पाक साफ है तो निकल आएंगे बाहर, क्या दिक्कत है? विजेंद्र जी की आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक, वॉल्यूम ठीक कराइए उनका। ठीक है, वंदना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो कह रही है कि हमारे नेताओं पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगी कि जो केस है ये हाई कोर्ट में एक याचिका के दौरान शुरू हुआ था और हाई कोर्ट ने जांच पर रोक नहीं लगाई है। हाँ। अगर इनको लगता है कि ये सही है और जांच गलत है तो जाएं हाई कोर्ट में रोक लगवा ले। किसने मना किया? आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। आधी रात को जब आप कोर्ट खुलवा लेते हैं आतंकियों के लिए और बाकी लोगों के लिए, तो आपके वकील क्या काम कर रहे हैं? जाइए ना, आप क्यों नहीं जाते कोर्ट में? जब हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया कि जांच जो है वो होकर रहेगी और संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, और फिर से बताना चाहूंगी बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के 1 मिनट के लिए नहीं बिठा सकती ईडी। और यहाँ पर 6 घंटे 9 घंटे की अगर यहाँ पर जांच हो रही है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पब्लिक के पैसे की भी बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि पार्टी के फंड की बात। पार्टी का जो पैसा है उसमें किस प्रकार से उनको अपने अंडर लेने की बात की गई है। पूरे नेशनल हेराल्ड में जो इतने 1000 करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने अपने पास ले लिया और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस पर ईडी अपनी जांच कर रही है। तो जांच में सहयोग करिए, अगर आप सही है तो सही सलामत निकल आएगी। नहीं तो कांग्रेस का विपक्ष का कहना है, विपक्ष का कहना है ये टाइमिंग, ये ईडी की टाइमिंग किया जा सकता है। हाँ, ये ईडी की टाइमिंग इत्तेफाक से इतनी सही कैसे हो सकती है? 2024 के चुनाव आने हैं, उससे पहले सवाल है एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो रूलिंग पार्टी में है और उस पर ईडी को इन्होंने क्या बना दिया? ईडी को इन्होंने कठपुतली बना दिया है और लोकतंत्र नहीं छोड़ा इन्होंने। अभी ईडी तंत्र बन चुका है। वंदना जी, जो सवाल करेगा बिल्कुल जो सवाल एक नेता, वो बोल रहे हैं कोई एक नेता का नाम गिनवा दीजिए। विपक्ष के तो बहुत सारे नेता है जिनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन सरकार में क्या कोई ऐसा नेता है जिसके पास समन भेजा गया हो, जिससे जांच की जा रही हो? खराब आदत नहीं, आप मुद्दे पर बात करिए। और जो दूसरे आप पूरा सुन लीजिए, आप सुनने का प्रयास नहीं करती। और जो दूसरी पार्टियां हैं, जब वहां के नेता भी आते हैं आपकी पार्टी में तो उनके ऊपर जो आरोप होते हैं उनसे भी वो प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। मुकुल रॉय का कई विपक्षी नेता जो है उदाहरण दे रहे हैं, मुकुल रॉय का, हेमंत बिस्व शर्मा का, शुभेंदु अधिकारी का। वंदना जी, ठीक है, टीना जी जवाब ले रही हूँ मैं। वंदना जी, ये विशेषकर वंदना जी, ये विशेषकर आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर कि क्यों भाई इनके सारे नेता पाक साफ है क्या? आप जवाब दीजिए, आप चैनल पर आई हैं तो जवाब दीजिए। वंदना जी, कौन बोलेगा बीच में? आप बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब दूँ? टीना जी एक सेकंड, अपना इनका जवाब पूरा होने दीजिए। बात अलग है। बोलिए वंदना जी, बोलिए। जी, सबसे पहले इस चीज को मानकर चलिए कि इनके नेता अगर सही है तो उनको डरने की क्या आवश्यकता है। और ये आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी और नेता के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं ये मानती हूँ कि टीएमसी के जो नेता हैं, बंगाल में जब 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, नेताओं के पास करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो वहां पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। पंजाब में भी कांग्रेस नेता है, वहां पर भी कार्रवाई हो रही है कांग्रेस नेताओं पर। वहां पर किसकी सरकार है वो मुझे बता दें। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आपके नेता पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति नहीं बताएंगे कि आप कितने भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। बार बार सारे केस आपके यहाँ से निकल जाते हैं। आप बताइए, मोदी जी ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जब आपकी सरकार थी तब की बात कर रही हूँ मैं, तब की बात कर रही हूँ, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर एक बात को, हर एक चीज को फेस किया। उन्होंने ईडी को भी फेस किया, लेकिन हम तो कभी सड़क पर नहीं आए इस तरह से। हमें मालूम था हम सही है, बिल्कुल सही होकर निकलेंगे। और कई बार ऐसे केसेस होते हैं। मुझे एक बात कर दीजिए, राहुल यादव जी पर जो केस हुआ था वो जेल के अंदर गए थे, सीबीआई ने किया था ना। टीना जी सुन लीजिए पूरा, फिर मैं आपके पास आती हूँ। सुन लीजिए। नहीं तो उनके समय पर आप भी तो कहते थे ना कि ईडी कठपुतली है, ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी भी कहती थी। तो ये समय की बात है। मेरी बात सुनिए। नहीं, समय की बात नहीं है। ये जो केस है ये कोर्ट से आया है, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट क्या कह रहा है कि जांच पर रोक नहीं लगेगी और जांच हो रही है। और नहीं तो कांग्रेस का ये भी कहना है ना कि इतने लंबे समय बाद ईडी को अचानक कैसे याद आ जाती है इस केस की? क्योंकि 2024 के चुनाव आने, इसीलिए। तो आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछेंगे या ईडी के प्रवक्ता से पूछेंगे? क्योंकि उनकी ये तो आपसे जानना चाह रहे हैं ना विपक्ष, कांग्रेस तो आपसे। वो संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था है, उसका काम किस प्रकार से हो रहा है वो आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कैसे बताएगी? मैं तो सभी आरोप टीना जी, क्या न्यायिक व्यवस्था पर क्या? हाँ,
क्या न्यायिक व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है क्या? देखिए बिल्कुल आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख सकती हैं, जांच आप देख सकते हैं कितने सालों बाद कितने सारे जो मुद्दे हैं, कितने सारे जो मसले हैं वो पूरे होते हैं। ये पहला मामला नहीं है जब इतना लंबा ये खिंचा है, कितने सारे मसले ऐसे हैं। देखिए हमें पूरी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस पर सवाल उठाता है कि महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी इन्होंने ऐसा कर दिया, रुपये का लेकर, या कोई भी ऐसा मुद्दा उठाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, तुरंत ईडी का उनके पास नोटिस पहुंच जाता है, चाहे वो अशोक गहलोत जी की हो, चाहे वो किसी को भी। अब ये क्या कर रहे हैं, आप देखिए हरियाणा में ये बैठे हुए हैं, हरियाणा में नगर निगम से लेकर कितने भ्रष्टाचार हैं, लेकिन ये जांच नहीं करेंगे। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई भाजपा जो है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। ये क्या कहने आए थे, ये कहने आए थे स्टार्टिंग में कि हम लोग कांग्रेस मुक्त बनाने चाह रहे हैं भारत को, ये लोग विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं। अरे भाई इनको समझ नहीं है कि लोकतंत्र जो है वो दो पहियों से चलता है, रूलिंग पार्टी और विपक्ष से। आप विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष जो है वो दबने वाला नहीं। हमारे नेता तो डर ही नहीं रहे, तभी तो जा रहे हैं। लेकिन आप ये जो जनता के मुद्दे हैं उनको तो आप बगला नहीं सकते, क्योंकि जनता तो जानती है। सड़क पर जनता के मुद्दे कहाँ दिख रहे टीना जी? जनता के मुद्दे कहाँ दिख रहे हैं सड़क पर, ये बताइए ना। जनता के मुद्दे जो है वो विपक्ष सिर्फ कांग्रेस उठा रही है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन ये तभी कभी पेट्रोल के रेट बढ़ा दे रहे हैं, जिस तरीके से एलपीजी, एक समय में स्मृति ईरानी किस तरीके से बैठती थी सड़कों पर, अभी वो दिख नहीं रही है। याद है ना, तस्वीर छपी हुई है ना, तस्वीर छपी हुई है ना आपके दिमाग में, तो ऐसी तस्वीर बनाइए ना जनता के दिमाग में। पर जिस तरीके के केसी वेणुगोपाल, खड़गे जी, इनको हिरासत में लिया जाता है, क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है। अरे जो जनता के मुद्दे हैं, थाली पे सजे पड़े, उनके मुद्दों पर आइए ना सड़कों पर, जनता जानेगी अच्छा कांग्रेस की नेता है ये। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर सिर्फ सड़कों से लेकर संसद तक सिर्फ विपक्ष जो है आवाज, मैंने कांग्रेस का अभी तक जनता के मुद्दों पर ऐसा तो प्रदर्शन नहीं देखा है। आप मुझे बताइए संसद में कहाँ चर्चा हुई है महंगाई को लेकर? लगातार विपक्ष कह रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसे होगा, उस पर चर्चा विपक्ष बाहर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे होगी क्या? सुनिए मोनिका जी सुनिए, 8 साल की जो नाकामयाबी है इन पर सवाल उठेंगे। ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की, ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने 8 साल में बहुत विकास किया है। विजेंद्र जी का वॉल्यूम ठीक हुआ क्या? तो दिख ही नहीं रहा है, विकास तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो विकास के नाम पर ये झूठा जुमलेबाजी, ये तो 15 लाख भी दे रहे थे, तो पता नहीं 2-2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, कहाँ है नौकरी? हाँ वंदना जी ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। वंदना जी एक सेकेंड, क्योंकि विजेंद्र जी बहुत धैर्य करके बैठे हुए हैं, आप भी देख रही हैं, काफी समय से उनका वॉल्यूम भी ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं उनके पास जाऊंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा, अच्छे से अपनी बात पूरी कीजिएगा। विजेंद्र जी, आपने देखा जिस तरीके से ईडी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया पूछताछ के लिए, सवाल जवाब का दौर जो है वो जारी है, लगातार उनको बुलाया जा रहा है। क्या कितना सही है इस बात को लेकर कांग्रेस का सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, कितना सही? देखिए जांच तो आपके नेताओं से भी की गई थी ना, आप जनता के मुद्दे पर उतरिए। देखिए प्रदर्शन करना, विरोध जताना गलत नहीं है, लेकिन यही शक्ति प्रदर्शन अगर आप जनता के मुद्दों पर दिखाएंगे, क्या वो सही नहीं है? जनता के मुद्दे पर भी दिखाइए ना, उनके मुद्दे पर भी एकता दिखाइए। आप पूछताछ तो आपके नेताओं से भी की गई थी ना, आपके नेता तो ऐसे नहीं आए थे सड़कों पर। देखिए ये कोई भी सरकार हो, ये सरकारी एजेंसी है, सीबीआई ईडी की है, सीबीआई की है और दूसरी सीआईडी की है, ये सारी सरकारी एजेंसियां हैं। और जहां सरकार ये समझती है कि मुझे इसको उठाना है या इसको अंदर डालना है, या गलत हुआ है या ठीक हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार बहुत सारी गलत मिसयूज भी करती है एजेंसी का। और पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये घोषणा कांग्रेस के टाइम में ही कही थी कि जो है ना, ये जो सीबीआई है ये सरकारी तोता बनकर के काम ना करे, अपना काम सही से करे। कहीं ना कहीं ये सरकारी एजेंसियों का सरकारें दुरुपयोग करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है, राहुल जी से पूछताछ हो रही है, इन्होंने जानबूझ करके इस मुद्दे को बड़ा बनाया और जानबूझ करके पूरी पब्लिक को यह बताने का काम किया कि हाँ सोनिया जी ने एक सार्वजनिक कंपनी के पैसे को अपने नाम करवाने का काम किया। अगर ये देवी के सामने जाते, अपना स्पष्टीकरण देते, तो शायद ये प्रदेश की जनता के साथ इतना बुरा मुद्दा देश की जनता के सामने नहीं बनता, ना हर व्यक्ति को पता लगता। आज सभी को ये पता लग गया नेशनल हेराल्ड कंपनी क्या थी, कौन था वो पेपर निकालती थी, 90 करोड़ क्यों की एक है, और आज वो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी 76% है, तो आदमियों के पास क्यों चली गई? ये सारी जानकारी स्वयं कांग्रेस ने अपनी इसमें हंसी उड़ाने का काम किया है।
दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, एक सही बात कही गई है हमारे विद्वानों के द्वारा कि जिन तन लागे सो तन जाने क्या जाने पीड़ पड़ाई। आज कांग्रेस को लगी है, इसकी हाईकमान को पकड़ा जाए, आज इनको दर्द हो रहा है। जब हमारे आदरणीय नेताओं प्रकाश चौटाला जी को, अजय सिंह जी को ईडी पूछताछ करती थी, तो यही हरियाणा कांग्रेस थी जो पता नहीं क्या क्या बातें उठाती थी, क्या क्या बातें करती थी। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे वर्गों ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की टीम ने जिस प्रकार धैर्य से ईडी का सामना किया, जो वहां पर फैसला मिला उसको मंजूर किया और उसको स्वीकार किया। हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल सरिया, इनको तो सीधा सीधा है हेराल्ड कंपनी के 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो 70% हिस्सा कहते हैं कि राहुल और सोनिया जी के नाम में चला गया है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी का तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने 3206 व्यक्तियों को अध्यापक लगाया था, कहीं भ्रष्टाचार नहीं मिला, सारी इंक्वायरी में कोई पैसे का लेन देन नहीं मिला। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों ने एक स्पेशल 2006 में FIR दर्ज करवाई, ईडी में मामला गया, आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया गया, तब 2-2.5 करोड़ रुपए के लिए चौटाला साहब को 4 साल की सजा सुनाई दी। ये तो 5,000 करोड़ का मामला है, इसमें इतना हो हल्ला करना मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत है। इनको ईडी का सामना करना चाहिए था, कहीं ना कहीं इनकी साख अच्छी बनी रहती। लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने सत्याग्रह मामले को बदलने का प्रयास किया कि हम तो महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, हम तो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। अरे जिस दिन आपकी सोनिया जी की सुनवाई होती है ईडी के समक्ष, उसी दिन आप महंगाई का मुद्दा क्यों डिस्कस करना चाह रहे थे? उसी दिन आप बेरोजगारी का मुद्दा क्यों उठा रहे थे? और आज कल में सोनिया जी की सुनवाई पूरी हो जाएगी। पहले तो आपने कभी, वो आपने भी ठीक कहा, पहले तो कभी इतना बड़ा जो जनता की बातें हैं उनके लिए आपने कभी ऐसा नहीं उठा आंदोलन किया। इतना बड़ा कोई आपने, आपके 31 विधायक हरियाणा प्रदेश में हैं, अभी चलो 30 रह गए हैं, तो 30 विधायक आपके हैं, एक गुमनाम है, 29 तो फिर भी आपके पक्के हैं। 29 विधायकों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कब और कहां जनता की समस्याओं की आवाज उठाने का काम किया? चौधरी अजय सिंह जी चौटाला अकेले हमारे एक मात्र, ये कहते हैं कि आपका अकेला विधायक है, लेकिन फिर भी वो जिस प्रकार से जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, चाहे उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना त्याग पत्र देकर के किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया, पूरे मन से किसानों की मदद की। मैं टीना जी से ही पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसान आंदोलन में किस प्रकार से कितने आर्थिक मदद कांग्रेस ने किसान आंदोलन में करने की काम की और कितने इन्होंने उनके समर्थन में जाकर के प्रचार करने का काम किया, कौन से एरिया में जाकर के किसानों का साथ देने का काम किया। लेकिन जन समस्याओं को न उठा करके अपने नेताओं को बचाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है वो तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ इसमें झलकता है। और जनता के लिए अक्सर अपने नेताओं को बचा करके इस देश में बचे रहना चाहते हैं। इनको जन समस्याओं को उठाना चाहिए और ईडी का जो भी कार्रवाई है उसका पूरा साथ इनको देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खूब प्रयोग कर रही है ईडी का। मैं बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अगर आप पाक साफ है तो डरने की जरूरत नहीं है, इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, सामना करना चाहिए और करना पड़ेगा। आप कितने भी सत्याग्रह कर ले, कितने भी आंदोलन कर रहे, आपको ईडी के सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और एक और मैं बता दूं, ये कहते हैं कि राहुल जी से इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ हुई और वहां कुछ नहीं निकला। आपने कैसे कह दिया कुछ नहीं निकला? अभी तो पूछताछ हुई है, उसके ऊपर ईडी क्या फैसला लेगी, क्या देगी, क्या नहीं देगी, वो तो अभी इंतजार है, उसका तो इंतजार हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो सिर्फ इंक्वायरी चल रही है, रिजल्ट तो बाद में आना है टीना जी। लेकिन आप इस तरह से नहीं बच सकते, आपको जाना पड़ेगा। फिर मैं वही लाइन दोहराता हूँ, जिन तन लागे सौ तन जाने क्या जाने पीर पराई। तो जिस प्रकार से आपने भी अपने शासनकाल में लोगों को तंग करने का काम किया था, उनका भी श्राप आपके ऊपर लगेगा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और आप जो है ना इनका सामना कीजिए। ये जो एक तरह से मंत्री कहूंगा ये घोषणा आप कर रहे हैं और ये आपका श्राप लगा है क्या? एनएलओ का श्राप लगा है क्या विजेंद्र जी? बिल्कुल, इन्होंने 86 साल के बुजुर्ग को जिस प्रकार से झूठी चार्जशीट तैयार की, ये आपको सबको पता है। चलिए मैं बता देता हूँ, करण सिंह दलाल की कोठी पर ईडी का छापा पड़ता है और वहां पर चौटाला साहब के खिलाफ जो चार्जशीट मिलती है। आप बताइए मोनिका जी, कौन सा ये छापा था? करण सिंह दलाल की कोठी पर छापा पड़ता है और वहां पर एक चार्जशीट तैयार की हुई मिलती है ईडी को और
करण सिंह दलाल तो स्पार्क साहब निकल जाते हैं और चौटाला साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। तो ये जानबूझ करके नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तो स्पष्ट झलक रहा है। और मेन केस 2004 में दर्ज हो जाता है, 2006 में चौटाला साहब के नाम से जो है अलग से FIR दर्ज करवाई जाती है। मैं टीना जी से इस पर लूंगी जवाब, लेकिन उससे पहले वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी। टीना जी आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद वंदना जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी दो तीन बातें कही टीना जी ने। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल जनता को बिल्कुल भी बरगलाया नहीं जा सकता। कि देखिए जिस एजेंसी के पास 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 90 करोड़ का 3,500 करोड़ का जिसके पास प्रॉपर्टी है, क्या वो 90 करोड़ का कर्जा नहीं चुका सकता? ये जो मामला है जनता के बीच में बिल्कुल क्लियर है, क्लियर भ्रष्टाचार का ये मामला है और इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह का उपद्रव कब करते हैं, इस तरह के सत्याग्रह कब करते हैं जब आपको लगता है कि जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं दबाव में लेना चाहिए क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं होते हैं। तो इसके पीछे ये कारण जरूर है। दूसरी बात, आपने कहा कि लोकसभा में ये मुद्दा नहीं चल रहा, वो मुद्दा नहीं चल रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि विधानसभा में मैं कितनी बार खुद प्रेजेंट रहती हूँ और उस समय जब प्रश्न उठते हैं तो उस समय हमारे जो नेता हैं वो कहते रह जाते हैं कि आपने अपनी बात कह ली, हमारी बात तो सुन लीजिए, यहाँ पर चर्चा तो कर लीजिए। लेकिन आपके नेता उठ के चले जाते हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, चर्चा शुरू होते है तो आपके नेता भाग जाते हैं या हंगामा करने लग जाते हैं। स्वस्थ चर्चा आपसे होती नहीं है और आप किस विषय पर निकलते हैं कि राहुल गांधी पर क्यों पूछताछ की जा रही है, सोनिया गांधी से क्यों पूछताछ की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जो है इस पूछताछ को पेश किया और उन्होंने ये कहा कि आप इसको जितना जल्दी खत्म कर सकते हैं आप लगातार पूछिए, बीच में ब्रेक की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको आप जल्दी खत्म करिए। मैं हर बात को क्लियर करना चाहता हूँ। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी और हम क्लीन चिट लेकर आए। एक बात और, आपने मोनिका जी यहाँ पर टाइमिंग को भी लेकर एक प्रश्न उठाया। देखिए कानून व्यवस्था का अपना एक तरीका होता है। मैं यहाँ पे मोनिका जी से पूछना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1984 में सबके सामने हुई थी। जो आरोपी थे वो सबके सामने थे, लेकिन उनको फांसी कब हुई आरोपियों को? उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस सरकार में उनको फांसी नहीं हो पाई। तो इनका अपना तरीका है, ये अपने समय में अपने हिसाब से चलते हैं। आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लगाइए। कभी आप ईवीएम पे लगाते हैं, कभी आप सेना पे लगाते हैं। आपको तो सेना से भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप पूछते हैं कि जो बालाकोट में जो बम गिराया गया वहां पर कितने लोग मरे, कितने कौवे मरे। आ रही टीना जी आपके पास ही आ रहे हैं। अरे आप एक बात बताइए, आप जुडिशरी पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप ईडी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप ये बताइए कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसपे आपने आरोप नहीं लगाया? आपने तो इवन मोदी जी के मारने के क्या क्या तरीके होते हैं इस पर भी आपने बात किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए कि अगर कहीं पर आरोप लगे हैं तो उसका जवाब दें और क्लियर करें अपने आप को। लेकिन ये जो तरीका ना बार बार सत्याग्रह नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के पीछे छुपने की कोशिश है, ये परिवार का संग्राम है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस जो है वो मुद्दों को चुनती है। आप ये कह रही है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से कांग्रेस जो है मुद्दों को चुनती है। आप ये कह रहे हैं स्वार्थ एक ही है, गांधी परिवार। ठीक है, प्राइवेट टीना जी कंपनी है इनकी। टीना जी देखिए ये जो कह रही है ना, ये बिल्कुल मतलब ये इनके पास कोई जानकारी है नहीं। अब आप देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, तो 18 घंटे के काम करने का ही तो नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है ना। जहां विश्व गुरु बनाने का वो सपना दिखा रहे थे तथाकथित, वो विश्व गुरु कहाँ है और कौन बन गया है विश्व गुरु, कहाँ बन गया है? कर लेंगे बात। तो ये जो आज मुद्दे पर रहते हैं। हाँ, ये प्रवक्ता जो है, महोदय जो है, ये सिर्फ बेबुनियाद के वो इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस लगातार आवाज उठाती है, क्योंकि कांग्रेस की एक मतलब देश में एक ऐसी पार्टी है जो कि सेवा करने की भावना रखती है। इनकी तरह नहीं कि झूठे जुमलेबाजी और ये सब करती है। मैं पहले विजेंद्र जी का जवाब देना चाहूंगी कि ये कह रहे हैं कि हम लोग कब डरे। एक बात बताइए, हम कब डरे? ईडी से गई है, राहुल जी भी गए। उनका तो ये कहना है कि क्योंकि आपने उनको बहुत परेशान किया, उनका श्राप आपको लगा, इसलिए आपके साथ वही हो रहा है जैसे को तैसा। शराब राजनीति में ये सब चीजें, ये सब बोलना मुझे लगता है कि बेफजूल है। इन सब बातों पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि श्राप लग गया तो फिर क्या ही बोलूं। अभी उस बारे में मैं ज्यादा पर्सनल भी नहीं होती हूँ और मैं उसका जवाब देना भी उचित नहीं समझती हूँ। पर मैं इनको एक जानकारी ये दे दूं
कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सत्याग्रह करने के लिए कर रहे हैं, वो महंगाई के मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो कब अपने नेता को थोड़ी ना वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके नेता तो लीडर है, वो तो खुलकर बोलते हैं। ये तो सरासर झूठ बोल दिया टीना जी, आपने सरासर झूठ बोल दिया, इतना बड़ा झूठ बहन जी आपने कि आप उसके लिए आपके नेता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आप ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये विरोध है। आप 10 दिन बाद सत्याग्रह करिए, आप विधानसभा के टाइम पर आपसे सत्याग्रह करिए। जब से ये इंक्वायरी शुरू हुई है तभी से आपको सत्याग्रह क्यों आ गया? सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आगे है करना। आपके नेता तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं टीना जी, नहीं जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। मोनिका जी, विजेंद्र जी को शायद जानकारी नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करती आ रही है। बस हाँ, फर्क ये है कि स्मृति ईरानी की तरह चूड़ियां नहीं भेजती जिस तरीके से वो मनमोहन जी को चूड़ियां भेजती थी, क्योंकि ये स्त्री विरोधी पार्टी है। और भाजपा जो है, क्योंकि अगर वो अलग बात है जो मैंने कहा ना कि स्मृति, अब कहाँ है स्मृति ईरानी? पहले तो बड़ा सिलेंडर लेके बैठ रही थी और ये लोग खुद यहाँ अब आपका समय ना, आप बैठिए। ये कब प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहले वो विपक्ष में थी, अब आप विपक्ष में। बैठे बैठे सिर्फ पहले वो विपक्ष में थी, अब आप विपक्ष में। अब आपका समय, अब आप करिए प्रदर्शन, अब आप आवाज उठाइए जनता की। महंगाई के खिलाफ वो पहले बोल रही थी, अब आप बोलिए। लेकिन ये जनता को बेवकूफ बनाकर तो आए ना सरकार में, लगातार 8 सालों से देखिए कि क्या कर रहे हैं। लगातार जनता को बेवकूफ बना रही है बीजेपी, टीना जी। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल, और जनता चुन भी रही है बीजेपी को। देशवासियों को समझने की जरूरत है अब इनकी, क्योंकि अब उनको ये समझ 2024 में इनके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि नुपुर शर्मा से लेकर जुबेर तक इनके मुंह पर तमाचा मारे, उसी तरीके से अब ये 2024 में इनको सबक मिल जाएगा, क्योंकि 2024 में ये हटने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, और इसीलिए ये इस तरीके की। और आप आने वाले हैं ओपन किया है टीना जी, आप आने वाले हैं। आने वाली है, बिल्कुल कांग्रेस आने वाली है 2024 में। चलिए, जिस एक मिनट मोने का, हाँ विजेंद्र जी, आ रहे हो आप सत्याग्रह कर रहे हैं, आप सत्याग्रह कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से भाजपा ने किया था वो उस प्रकार के विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते? ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया करते थे। माननीय हमारी स्वर्गीय नेता भी है सुषमा स्वराज जी, वो सिर पर सिलेंडर रख करके महंगाई के प्रति जो ना वो आंदोलन किया करती थी, प्रदर्शन किया करते थे, और उस टाइम तो सब्सिडी भी हुआ करती सिलेंडर के ऊपर। आज तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने सब्सिडी को खत्म करके 1100 रुपए का सिलेंडर पहुंचा दिया, और आप सत्याग्रह कर रहे हैं अपने नेताजी के लिए। अरे आपने सत्याग्रह करना, आप सड़कों पर आइए और सिलेंडर लेकर के आइए, आप प्याज लेकर के आइए, आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ जब राहुल जी की इंक्वायरी हुई, देखिए आप जो है, आप जी कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी हिंदुस्तान की पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई संदेह नहीं, भारत की आजादी के लिए बहुत काम किया है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। आपके पक्ष में बोल रहे हैं टीना जी, सुन लीजिए विजेंद्र जी। टीना जी, वो कांग्रेस कहाँ से लेगी जो असली कांग्रेस को आप देखती थी, जिसको हिंदुस्तान से प्रेम आया करता था? वो असली कांग्रेस नहीं है, नकली कांग्रेस है क्या विजेंद्र जी? आप इसको नकली कांग्रेस कह रहे हैं क्या? आपके शासनकाल में खेल गांव बना था, कहा गई वो कनीमोजी, कहा गई वो ए राजा, कितना भ्रष्टाचार, कितने पैसे आपने देश को लूटने का काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको पता है भ्रष्टाचार पे बोलेंगे ना सर, भ्रष्टाचार पे बोलेंगे तो कोई डिबेट कम पड़ जाएगी। ये तो दुर्भाग्य है देश का कि भ्रष्टाचार हर सरकार में हुआ है। ठीक है, भाजपा को प्रोटेक्ट मत करिए, आप कहिए कि हम विपक्ष एकजुट होते हैं। आप बोलिए ना आकर चैनल पर कि विपक्ष एकजुट होकर आते हैं और हम जनता की समस्याओं को उठाते हैं। वो तो लोकतंत्र में हर किसी का हक है ना अपनी आवाज उठाने का। वो नहीं बोलना चाहते हैं, आप जबरदस्ती बुलवाएंगे क्या टीना जी? वो नहीं आने चाहते आपके साथ, ठीक है? नहीं, रीजनल पार्टियों को एक होना चाहिए। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हम इस मुद्दे पर नहीं आएंगे आपके साथ, वो नहीं खड़ा होना चाहते। तो फिर ये हम पे सवाल मत करिए ना, फिर हम पर क्यों सवाल ठीक है? जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी में हुआ, इसके साथ इंडियन नेशनल भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। देखिए, मैं पहले भी बोल रही थी, अब भी बोल रही हूँ, पूरी डिबेट कम पड़ जाएगी। भ्रष्टाचार किसकी सरकार में नहीं हुआ है? कोई सरकार नहीं बची जिसकी सरकार में नहीं हुआ है। दुर्भाग्य है देश का, एक प्रदेश का। वंदना जी बोलिए।
देखिए, मैं अभी सुन पा रही थी टीना जी को और मैं उनकी बात को समझने की भी कोशिश कर रही थी। वो कह रहे थे कि हम अपने नेता को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, नेता तो लीडर होते हैं। तो बेचारी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि अपने नेता को कैसे बचाए। जब आपने पूछा कि 2024 में आप आएंगे तो उसका भी जवाब नहीं दे पाई। और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बताना, टीना जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली प्लीज। नहीं, टीना जी ने कहा था कि हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नहीं हो रहा है टीना जी, टीना जी ठीक है, मैं बोल रही हूँ टीना जी, मैं बोल रही हूँ, एक सेकेंड टीना जी नहीं बोलेंगी, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। ठीक है, नहीं बोल रही टीना जी, लेकिन वंदना जी उन्होंने कहा था, लेकिन वंदना जी उन्होंने कहा था कि हाँ हम आएंगे, उन्होंने कहा था कि हाँ हम आएंगे। हाँ, वो मोनिका जी आप बता सकते हैं, अपनी बारे में बोले। ठीक है, ठीक है टीना जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए अभी समय है, मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये डिबेट का तरीका नहीं, अपनी बारे में बोले। मैंने इतनी बातें इनकी सुनी, मैंने तो बीच में इनकी नहीं काटी। बोलिए वंदना जी, बोलिए। तो बोलिए, मैंने तो टीना जी एक सेकेंड, ठीक है वंदना जी बोलिए। उनकी रेणु जी की बात में बीच में बोल रही थी आप, ये क्या तरीका है डिबेट करने का? वंदना जी बोलिए। अपने प्रवक्ता को भी सिखाना पड़ेगा, बोलिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में आप कांग्रेसियों से पूछ लो तो उनके मुंह से भी जबान नहीं निकलेगी कि वो किस तरह से कहे। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर एक नेशनल चैनल पर इन्होंने कहा कि जनता बेवकूफ है। उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाकर आए। आपने यहाँ पे जनता को बेवकूफ समझ लिया। आपने 15 लाख फिर बोलिए अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। टीना जी आप बोल लीजिएगा ना, आप भी तो बोलती हैं, क्या वो बोलती हैं आपके बीच में? ठीक है, एक सेकंड टीना जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। बोलिए वंदना जी, ऐसे खत्म कर देंगे। बोलिए दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर कहा कि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, विश्व गुरु हम कब बनेंगे? विश्व गुरु हम बन चुके हैं। यूएसए हमारी तरफ देखता है, यूक्रेन में हमारे बच्चे हमारा तिरंगा झंडा लेकर निकलते हैं, और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो भी तिरंगा झंडा लगाकर निकलते हैं। विश्व गुरु हम बन चुके हैं और वो मोदी जी के बदौलत है। सर हमारे नेतृत्व की मैडम वो अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रही थी। वंदना जी, अर्थव्यवस्था के बारे में बता देती हूँ। कोरोना के बावजूद जीएसटी पे 400% ज्यादा कर्ज है फ्रांस में। बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज में इतना बुरा हाल है और हम बहुत बेहतर स्थिति में है। श्रीलंका को आपने देखा, आपने पाकिस्तान को देखा, और भारत बहुत बेहतर स्थिति में, उसको बनाने की और आगे हम जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने आऊंगी टीना जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। बोलिए वंदना जी। एक यहाँ पर एक इशू और उठाया गया, यहाँ पर सिलेंडर की बात की गई, कहा कि सब्सिडी खत्म कर दी गई। राहुल गांधी जी का एक ट्वीट है कि हमारे समय में सब्सिडी को मिलाकर 1242 रुपए का सिलेंडर था। सब्सिडी क्या इटली से आती थी या 10 जनपद से आती थी? इसी जनता की जेब से आती थी, और उसको आप बेवकूफ बना करके हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो बेवकूफ बनाया जाता था। तो यहाँ से नहीं पकड़ो कान, पीछे से पकड़ लो, ये वाली स्थिति थी। और मैं ये मानती हूँ इन्होंने 10 जगह अपनी बात को घुमाया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि अगर ये सही है तो जवाब क्यों नहीं देते। अगर इनको लगता है कि गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां जाकर बोलिए दुरुपयोग हो रहा है। डरते क्यों हो? कार्यकर्ताओं के पीछे छुपते क्यों हो? इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। आप महंगाई पे बात करिए, आप अर्थव्यवस्था पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, जिस पे मर्जी बात करिए, मैं आपको हर एक बात का जवाब दूंगी। लेकिन मुझे इतनी बात का जवाब दे दीजिए कि अगर ये गलत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बोल रहे हैं टीना जी, क्या कर रहे हैं? टीना जी बोल लीजिए, फिर मैं विजेंद्र जी के पास जाऊंगी। टीना जी। बिल्कुल। मैडम की जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश ने जिस तरीके से गंगा में लाशें बही थी, आप भूल कैसे गई हैं वो सब? वो मंजर याद करते हुए भी दुख होता है कि किस तरीके से लगातार लेकिन WHO की अपनी बात पूरी कर रही है, अपनी बात पूरी कर रही है, सुन लीजिए ना आप भी। जवाब दीजिए ना उस बात दे रही है, वो जवाब दे रही है। अब ये कोरोना पे भी जाएंगी, अब ये हर एक बात में जाएंगे, उस बात पे नहीं जाएंगी। मैं जी मुद्दे पर रहते हैं ना, मैं आपको टोक रही हूँ, मुद्दे पे रहिए, मैं भी ये कह रही हूँ, मुद्दे पे रहिए, इनसे पूछिए। लेकिन आपने जो तमाम बातें कही उनका भी तो जवाब देंगी ना वो। वंदना जी आपने जो तमाम बातें कही उनका भी जवाब देंगी वो। जवाब दे दें, ठीक है, उसके बाद जितनी देर मर्जी बोल लें। तानाशाही है, एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूँ। नहीं, यही तानाशाही है कि आप संसद में नहीं बोलने देंगी, आप टीवी चैनल्स पर नहीं बोलने देंगे, पर आवाज दबा तो आप शुरू से करती आ रही है कि आप मेरे को बोलने नहीं दे रही हैं। अब मैं आपके बीच में 1 मिनट के लिए बोली कि मैं मोनिका जी आपको टोक रही हूँ, तो आपने कहा तानाशाही है। अभी तक आप क्या कर रही थी? वो सुन लीजिए टीना जी, अभी तक जो आप कर रही थी वो लोकतंत्र था क्या? आप रेणु जी के भी बीच में बोल रही थी, आप मेरे बीच में भी बोल रही थी, तब वो लोकतंत्र था। और मैंने बीच में मोनिका जी को कहा कि इनको कहिए कि मेरे इस प्रश्न का जवाब दे, तो आप क्या कह रही हो? तानाशाही है। चलिए अब सुन लीजिए,
ठीक है, आप सुन लीजिए। आप सुनिए, अब इनको मैंने पहले बताया कि देखिए WHO की रिपोर्ट के बाद ही इनको समझ में आया कि क्यों नहीं जाते हैं? एक प्रश्न, एक लाइन। अच्छा, उनके इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, नहीं फिर आगे आप बोल लीजिएगा ना, तमाम मुद्दे बोल लीजिएगा। नहीं, 121 स्थान पर है, किस तरीके से सड़कों पे कार्यकर्ता को उतारते हो, बेचारे कार्यकर्ता को जिसको पता ही नहीं है उनके नेता क्या करते हैं। नहीं, कि क्या बोल रही है, कुछ भी बोल रही है आकर ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बोल टीना जी, उनका कहना है कि सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत है, और अगर आपको वंदना जी, ठीक है, मैं कर रही हूँ उनसे सवाल। वंदना जी, एक सेकंड। टीना जी, वंदना जी का ये कहना है, सुनिए, वंदना जी का ये कहना है कि सवालों को जवाब देने में क्या दिक्कत है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो विकल्प के तौर पर आपके पास और भी चीजें हैं ना, आप कोर्ट जाइए उसको लेकर। उनका ये कहना है, सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए कि कौन नहीं जा रहा है, किसने मना किया है? हमारे नेताओं के प्रोटेक्ट में हम पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं है भाई, हमारे नेता अपनी सुरक्षा। कौन सी एप्लीकेशन लगाई कि ईडी गलत कर रही है? कौन सी एप्लीकेशन लगाई कि ईडी गलत कर रही है? नहीं, झूठ नहीं, यहाँ झूठ नहीं, यहाँ झूठ नहीं, जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत है, यहाँ झूठ नहीं। वंदना जी, बार आप बीच में टोक रही हैं, आप उनको सुन लीजिए ना, आप करेक्ट कीजिएगा उनको बाद में, ठीक है? सुन लीजिए पहले उनकी बात, आप कंटिन्यूसली बोल रही हैं। ये क्या सवाल पूछेंगे, है ना? ये सवाल पूछेंगे, रूलिंग पार्टी में ये है, इनको जवाब देना चाहिए ना जनता को। इनको करनी, आप प्रदर्शन तो आप कर रहे हैं ना टीना जी, पार्लियामेंट में इनको चर्चा करनी चाहिए। कैसे होगी चर्चा जब सड़कों पर दौड़ेंगे सब नेता? तो यहाँ पर भी देखिए कि किस तरीके से तानाशाही कर रही हैं कि भाई बीच में आके बोल रही हैं और फिर बोलने नहीं दे रही। आपको बता रही हूँ तानाशाही क्या होती है, जैसे आप बीच में बोल रही थी। वंदना जी धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखेंगे आप। आपको पता चले बीच में बोलना कैसा लगता है। वंदना जी, पता चल गया उन्हें पता चल गया। वंदना जी, ऐसे करेंगे आप, धैर्य रखिए थोड़ा। मैं आप नहीं बोलूंगी, लेकिन ठीक है, हाँ दे रहे टीना जी। जी, मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि इनको पता नहीं है कि हमारे नेता ना तो डरे हैं ना डरेंगे। वो सत्य के साथ है और सत्य को कभी भी पराजित नहीं होता है, और वो लगातार, आप देखिए 55 घंटे कोई बैठ सकता है। ये अपने नेताओं को बुलाइए जो जिन के मैंने नाम लिए हैं, मुकुल रॉय से लेकर, उन पर तो ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब तो ये, मैंने जैसे पहले कहा ना, इनका शुद्धिकरण हो चुका है। इन सभी नेताओं का जो कि भाजपा में है वो सब शुद्धिकरण हो चुका है, और वो एकदम स्वस्थ, एकदम जैसे वॉशिंग मशीन है कि इनमें जो जाएगा चाहे वो कोई भी हो, वो एकदम स्पष्ट छवि की हो जाएंगे। लेकिन ये अपने नेताओं, ईडी का जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि दुरुपयोग कर रहे हैं, जांच एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनका कहना है आप पाक साफ है तो क्या दिक्कत है, डरने की क्या जरूरत है? नहीं तो डर कौन रहा है? एक नेता का स्टेटमेंट बता दीजिए जो यहाँ की कह रहा है कि हम लोग तो बड़े डर गए हैं, हम लोग तो ईडी से भी डर गए, हम तो जाएंगे ही नहीं। किसने मना किया है? तो फिर अगर ईडी बुला रहे सवालों के लिए तो जवाब दीजिए ना। ये सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है? सड़कों पर उतर कर आप क्या बता रहे हैं? कोर्ट में जाइए ना, विकल्प आपके पास भी है, बहुत विकल्प है हमारे पास। लेकिन सड़कों पर आंदोलन ये जो आंदोलन कर रहे हैं किस मुद्दे पर कर रहे हैं? अग्निपथ को लेकर कर रहे हैं, ये उन पर तो जवाब नहीं देंगे। ये जिस तरीके से देश में महंगाई, बेरोजगारी, आप बेरोजगारी, क्या आप टीना जी खुद कंफ्यूज है क्या? आज सत्याग्रह किस पर हुआ, किस बात पर हुआ, किस मुद्दे पर? हमारे हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? महज 2.5 करोड़ है ना, उसके ऊपर देखिए 32 लाख हजार करोड़, इतना ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है हरियाणा पर। ये पूरे देश की क्या बात करेंगे ये बैठकर? यहाँ पर इतना कर्ज चढ़ रहा है, वो कर्ज कैसे उतरेगा? वो आप यहाँ देखिए जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, वही तो वंदना जी कह रही है, उन मुद्दों पर उतरिए ना। दूसरे राज्यों में आला कमान को सवालों के लिए बुलाया गया है, इन मुद्दों पर क्यों उतरा जा रहा है? राहुल जी से लेकर सोनिया गांधी, हर कोई नेता, हमारे सीनियर नेता लगातार इस मुद्दे पर उठा रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दूध दही के थैली लेकर कहा कि नहीं, अग्निपथ के मुद्दे पर हिरासत में तो नहीं लिया गया किसी नेता को? कोई नेता आया उस सड़क पर, उसको हिरासत में लिया गया? नहीं, सड़कों पर आपको मैंने कहा ना, जैसे कि आप लोग शायद जानकारी लेकर नहीं बैठे हैं, सिर्फ कांग्रेस को आप उस तरीके से देख रहे हैं बदनाम करने के लिए कि कांग्रेस आप लोग से आपका क्या मतलब टीना जी? लगाई जा रही नहीं, ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि हमारी पार्टी के नेता जो है लगातार सड़कों पर। मैं आपसे सवाल तो करूंगी ना मैडम, आपसे सवाल तो करूंगी ना, आपसे सवाल कर रही हूँ मैं, आप आराम से जवाब दे रही हैं। ऐसी राहुल गांधी जी को बुलाया गया, सोनिया गांधी जी को बुलाया गया, जवाब देंगे, आराम से निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है?
नहीं तो जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं जा रहे, लेकिन है कि ये एक तरीके से जब अगर वो 55 घंटे में भी कुछ नहीं निकला है तो आप ये अच्छी बात है ना, इसमें तो आपको गर्व करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कब कहा कि हमें कोई दिक्कत है? हमें 1% भी दिक्कत नहीं है। आप बुलाइए, कौन मना कर रहा है? आप चाहिए तो अगर कोई नेता अगर इस केस में दोषी पाया जाता है तो आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई। लेकिन हम इन जो तो उसके लिए जांच पूरी भी तो होनी चाहिए ना। भाजपा की जो जनता विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे, उन आवाज को ये दबा नहीं सकते, ना ही 144 धारा लगाकर हम लोगों को प्रोटेस्ट करने पर रोक सकते हैं। ये तो एक तरीके का सरासर देश के अंदर ईडी अगर जांच कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देश विरोधी नीति है। क्या कह रही हैं आप? सुनाई नहीं दिया। अगर ईडी ने सवालों के जवाब देने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया है तो क्या ये बीजेपी की सत्ता में बैठी सरकार की देश विरोधी नीति है? इनसे एक सवाल पूछिए, यहाँ बैठी बिल्कुल पूछिए। कोई एक रूलिंग पार्टी में आप जितिन प्रसाद की ओएसडी है जो तबादला भर्ती अभी यूपी के अंदर, उनके ऊपर जांच हुई? ये अपने नेताओं को इस तरीके से क्यों रखते हैं? जवाब दे। ठीक है ये जवाब मांग लीजिए। मैं उनसे ये जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले विजेंद्र जी के भी पास जाऊंगी क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है। उसके बाद मैं वंदना जी से यही सवाल करूंगी। विजेंद्र जी, समय का अभाव है, आपसे भी कमेंट में लेना चाहूंगी। लास्ट कमेंट क्या कहेंगे? आप लगातार सुन रहे हैं, आपका भी कहना है कि ठीक है, आपके भी आरोप हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका ये कहना है कि अगर जांच हो रही है तो जांच में सहयोग कीजिए ना। अगर आप पाक साफ निकल आएंगे बाहर, क्या दिक्कत है? देखिए, इनका तो मोनिका जी क्या है, केस काफी लंबा चला हुआ आ रहा है और आज वो ईडी के ऊपर पहुंचा है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में हमारे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कांग्रेस ने एक अलग से एफआईआर दर्ज करवा करके उनको ईडी के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम करवाया था, और फिर भी हमने किसी प्रकार का कोई, हमारी पार्टी ने ईडी का कोई विरोध नहीं किया। माननीय नेताजी हमारे गए, उन्होंने सवालों के जवाब हुए, जो है प्रश्न और उत्तर उनके लिए दिए गए, और जो भी फैसला हुआ वो स्वीकार किया। लेकिन आज ये जिस प्रकार से घबरा रही है और एक आंदोलन और प्रदर्शन करके ईडी के ऊपर दबाव बनाने का ये कार्य कर रहे हैं, क्या इनको इस बात का नहीं पता था कि तुम जो अभी बोल रही हो वो तुम्हें भी काटना पड़ सकता है? सत्ताएं बदलती रहती है, सत्ता के नशे में तो उससे लिए भी खूब थे और सत्ता का खूब जम करके दुरुपयोग करते थे। उसी प्रकार से आज भाजपा कर रही है, बोलते हैं ना, बोए पेट बबूल के तो आम कहां से खाए। तो आज आपकी इनकी करतूतों में सभी को पता है जिस प्रकार से विरोधी नेता को खत्म करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया करते थे। आज इनको दर्द हो रहा है। ये तो सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जमानत तक लगा चुके हैं, इनको नहीं मिली है। आज ईडी के सामने पूछताछ हो रही है तो चुपचाप इनको पूछताछ करनी चाहिए, आपको जवाब देने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको सत्याग्रह करने हैं, आपको आंदोलन करने हैं, अभी 7-8 दिन पहले एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, उसमें आज हरियाणा प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार के लिए 7वें नंबर पर है, नीचे से 7वें नंबर खड़ा। आप कर दीजिए सत्याग्रह। आपकी जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी जी की एक महिला है, महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार है, हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 7वें नंबर पर है। आप इसके लिए सत्याग्रह कीजिए, उनको शिक्षा दिलवाने का काम कीजिए। सीएमआई की रिपोर्ट आई है, 34.5% के साथ हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। आपने कितने आंदोलन किए हैं युवाओं को रोजगार का प्रबंध करवाने के लिए? आपने कितने धरने और प्रदर्शन किए हैं? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। अभी जो है कितने नीति आयोग की रिपोर्टें आई है, और अग्निपथ के ऊपर आपने कितने सत्याग्रह किए, कितने आपके नेताओं ने जेल में जाने का काम किया। जिस प्रकार से अग्निपथ की योजनाएं कितनी, मैं तो कहूंगा कि आज तक के सभी फैसलों में सबसे गंदा फैसला सरकार का जो अग्निपथ लेकर के आए युवाओं के साथ जाकर, लेकिन इसके ऊपर आपने कितने विरोध किए, उसके ऊपर भी क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन आवाजों को उठा रही है। आप प्रदेश में विपक्ष आपको बनाया था, समय का अभाव है, आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। विजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगी, आपके पास नहीं आ पाऊंगी। वंदना जी और टीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, राय रखने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जहां कांग्रेस का कहना है कि जब जब सरकार डरती है, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को आगे करती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कोई सत्याग्रह नहीं, सिर्फ और सिर्फ विराग्रह है, ड्रामा कर रही है कांग्रेस, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए फिलहाल मसला में आज इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।